हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जी। तो आज है वट सावित्री व्रत और तो आप सभी को पहले तो ढेरों शुभकामनाएं वट सावित्री व्रत की, यानी बहुत जगह वट अमावस्या भी बोलते हैं, तो उसकी भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती सभी के सुहाग की लंबी उम्र करे, इसी कामना के साथ आप ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में सारा काम करके, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है और किचन में आके लगी हूँ क्योंकि पूजा करनी है। आज व्रत है तो पूजा भी करनी है। पूजा करने जाएंगे हम बाहर, यानी बरगद की पूजा करने बाहर जाएंगे, घर नहीं करनी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से काम निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बॉईल करने लग दिए हैं आलू, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो गर्मी में जो है ज़्यादा पकवान नहीं खाया जाता है। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही छिपकली, ये जो छिपकली है ना बीच में ऐसी लटकी हुई है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, एकदम गिरने वाली है। मुझे बार बार डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए, ये गिर ना जाए। बार बार मैं काम तो कर रही थी लेकिन मेरी निगाह जो इसी तरफ जा रही थी बार बार कि कहीं गिर नहीं जाए, क्योंकि छिपकली से मुझे इतना डर लगता है ना कि जिस दीवार पे छिपकली होती है ना, वहाँ उस दीवार से के नीचे से मुझे निकलने में भी डर लगता है। तो मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाएगी। तो चलिए छोड़िए, वो तो अपना काम कर रही है, मैं बार बार निकली भी नहीं थी, तो बस मेरी निगाह उधर ही बार बार जा रही है। तो मैं लगा रही हूँ आटा यहाँ पे, मीठा वाला, जो मीठा जो चीनी और गुड़ का होता है ना उसका। तो मैंने बूरा लिया है, मैंने चीनी नहीं डाली थी, बूरे से बना रही हूँ। बूरा एक तो जल्दी घुल जाता है, बूरे की जो पूड़ी और वो होती है ना मीठी, हालांकि पूड़ी नहीं बनाऊँगी, गुलगुले बनते हैं 12 बरगद की पूजा के लिए, बहुत से उनको बड़ भी बोलते हैं, तो वो मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बूरा लिया था, थोड़ा सा पानी में डाल के घोल लिया था, तो वो मैंने आटा मीठा लगा दिया है और नॉर्मल आटा लगाऊंगी पूड़ियों का, वो बनाऊंगी। तो फ़िलहाल तो मैं पूजा के लिए गुलगुले और पूड़ी, अठावरी बनती है वो, और जो है यही बनाऊंगी। और बाकी खाने में बनेगी सब्जी, रायता और पूड़ी, बस यही बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पहले तो मैंने गुलगुले बना लेने हैं। ये देखिए गोल गोल बनते हैं इस तरीके से। तो मम्मी के बनाए हैं 12 अपने बनाए हैं, 12 बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको सेक लेना है धीमी आंच पे, क्योंकि ये मीठे होते हैं ना, थोड़े मोटे भी होते हैं, तो अंदर तक सिक जाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पे गैस को कम कर दिया है और धीरे धीरे इनको सिकने दूँगी। इधर आलू भी बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि जब बाहर पूजा करने जाना होता है ना तो लगता है कि टाइम से निकल जाओ, बहुत ज़्यादा धूप, इतनी गर्मी हो रही है कि धूप बहुत तेज़ है। तो फिर ये लग रहा था, लेकिन फिर भी हमें बहुत टाइम हो गया था, निकलते निकलते, काम करते करते, पूजा की तैयारी करते करते बहुत टाइम हो जाता है। और ये व्लॉग जो है आपको काफ़ी लेट मिल रहा है, इसकी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं बड़ मावस के अगले दिन ही कहीं गई थी, जो कि आगे आपको ब्लॉग में देखने मिल जाएगा। तो इतना बिजी हो गई थी कि मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला, और ये उस चक्कर में ब्लॉग आपको मैं लेट दे रही हूँ, उसके लिए सॉरी। पर प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, और इसके जो बाद ब्लॉग आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए मैंने गुलगुले बना लिए हैं और ये एक जो है थोड़ा सा कच्चा रह गया था, इसको मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। और इधर मैंने पूड़ी का आटा भी लगा दिया है, तो पूड़ी भी सेक लूँगी। तो यहाँ देखिए पूड़ी भी बस मैं भी पूजा के लायक सेक रही हूँ। ये 2 अठावरी बनेंगी, 8 मम्मी की 8 मेरी, तो उतना ही सीखूंगी। गाय वगैरह की सेक के रख दूंगी, बाकी जो खाना हम बनाएंगे वो आके बनाएंगे, पूजा मतलब मंदिर से आके। नाश्ता मैंने सबको करा देना है यहाँ पे, पापा, इनको, बच्चों को, सबको नाश्ता, क्योंकि पूजा में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है लौटते में, जाते आते में, तो फिर ये लोग कब तक भूखे रहेंगे, तो इनको मैं नाश्ता करा दूँगी। और यहाँ पे बस पूड़ियाँ सेक लेते हैं। तो जी बस पूड़ियाँ वगैरह सेक ली थी, सारी पूजा की तैयारी कर ली थी, और उसके बाद मैं तैयार भी हो गई थी और यहाँ लगा रही हूँ महावर, क्योंकि तैयारी करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया था। हमें यहाँ पे घर पे ही बज गए थे 11 करते करते ही। सोच तो रहे थे कि बहुत जल्दी जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है, हो ही जाता है टाइम। तो बस 11 बज चुके थे और यहाँ पे बस मैं लगा रही हूँ महावर। मम्मी ने लगा लिया था, मम्मी भी तैयार हो गई थी, और बस महावर लगाने के बाद पूजा का सामान उठाना है और हम जाएंगे पूजा करने के लिए बरगद पे, यानी मंदिर पे जाएंगे, वहाँ बरगद भी है। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। तो ये मंदिर जो है रोड साइड ही है बिल्कुल, तो यहाँ बरगद है। अच्छा एक बात बताऊँ ना, यहाँ ये वाला जो बरगद है ना, ये पिछली साल बरमावस्या के अगले दिन ही ये इतनी बुरी तरह से जल गया था बरगद, कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत दुख हुआ था इस बरगद, क्योंकि एक दिन पहले हमने पूजा की थी और अगले दिन ये जल गया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पास में ही, तो वहाँ कोई वायरिंग वगैरह से, हालांकि यहाँ डर भी है
लेकिन अभी व्यवस्था ठीक थी, इस बार सही कर दिया था उन्होंने हिसाब किताब। तो यहाँ पे बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे भी जगह मिल जाएगी तो हम लोग और मम्मी बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी का टाइम लगभग यही होता है। और मम्मी की तरफ तो मम्मी बोलती है, मम्मी के मायके की तरफ, कि हमारे यहाँ तो 12 बजे के बाद ही करते हैं पूजा अच्छी तरीके से, मतलब तब तक ना पानी पीते ना कुछ करते, तो तभी होती है। तो बस हमें भी उतना ही टाइम लगभग हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ सभी सुहागिन स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं। तो हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने मम्मी को वहाँ पे जगह कर दी थी, मैंने मम्मी जब तक बैठ जाएंगी, क्योंकि मम्मी को फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ देखिए हम लोगों को जगह मिल चुकी थी। तो ये जो है ये मेरे साइड में बैठी है, ये हमारे पीछे घर के रहती हैं भाभी, वो है। और ये जो उनके बगल में बैठी है, ये कृष्णा के साथ एक लड़की पढ़ती है, तो उसकी मम्मी है। तो यानी जान पहचान वाले थे सारे। तो अभी हम लोग बस अपनी पूजा कर रहे हैं। जैसे कि पूजा जो होती है, तो मैंने सारी तैयारियां नहीं दिखाई आपको, बरमा बस में जो भी होती है। देखिए हमारे यहाँ जो है 8 जैसे मैंने बताया पूरियाँ होती हैं, गुलगुले होते हैं, फल होते हैं। फल में जो ऋतु फल होता है, आम खरबूजा, वही वो रख लेते हैं। और सुहाग का सामान होता है और चने वगैरह, सारी पूजा की जो भी होती है। देखिए हर जगह एक तो अलग अलग वो होता है, कहीं कुछ भी किसी तरीके से होती है, कहीं किसी तरीके से होती है। तो यहाँ जैसे हम लोग करते हैं बस सब उसी तरीके से मैंने यहाँ तैयारी कर ली थी। तो हम सारा सामान ना थैले में लेके आए थे, क्योंकि वहाँ से घर से इतनी दूर हाथ में सजा के लाना काफ़ी दिक्कत वाली बात थी, दूर था। तो कृष्णा आ गया था सामान रखवाने के लिए, तो कृष्णा को मैं ले आई थी और राघव को भी लाई थी। राघव को मुझे वीडियो बनाने के लिए लेके आना पड़ता है, और कृष्णा जो है वो सामान रख गया था। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग कथा कर रहे हैं पूजा करने के बाद, यानी बर्ग में जल वगैरह चढ़ा के पूजा मतलब कथा कर रहे हैं। उसके बाद में पूजन वगैरह ये होगा। यहाँ मम्मी गणेश जी की कथा कहनी है और यहाँ उनको भोजन लगा के और जल दिया जाता है, जो सारी जैसी भी होती है जिस तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी पूजा कर लीजिए हमारे साथ में। बस तो यहाँ पे लगाई जा रही है बरगद की परिक्रमा। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो मैंने करवा चौथ में पहनी थी, तो मैंने वही पहन ली थी, क्योंकि ये ज़्यादा मैंने पहनी भी नहीं है और इसका कलर भी रेड और वैसा था, तो इसीलिए मैंने यही पहनी। और यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं आरती। और देखिए मैं आपको ये बता रही थी कि बरगद का जो पेड़ होता है ना, बरगद हुआ, पीपल हुआ, इसमें इतनी ऑक्सीजन होती है कि ये पेड़ बहुत बुरी तरह जल गया था और 1 साल में ही काफ़ी हरा भरा ये हो गया खुद से कुछ। देखिए इसीलिए भी हमारे जो धर्म में पूजा पाठ बताया गया है ना, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न है किस लिए पूजा करते हैं। ऐसे ही नहीं कोई बोल देते कि ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न है। ये हमारे लिए औषधि है, कुछ ना कुछ तो बात है, इसीलिए हम इनके पूजा के रूप में हम इनको मानते हैं, पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जो चना और बर्ग की जो होती है ना कॉपल छोटी सी, वो ली जाती है जल से, तो वो हम यही ली जाती है बरगद के नीचे। तो बस हम लोग वही ले रहे हैं, मम्मी ने ले ली थी, अब मैं ले रही हूँ। तो पानी हम लोग घर से ही ले आए थे, और जो एक चना और 3 बार लिया जाता है, तो 3 बार उसको निगलते हैं, खाते चबाते नहीं है। तो चना और बरगद की जो कॉपल जैसी होती है वो। तो उसके बाद बस पूजा पाठ हमारी हो गई थी। और अभी मम्मी जो है पुजारी जो थे ना, मंदिर पे ही ये बरगद है, तो हमने दर्शन किए भगवान के, भोलेनाथ के। यहाँ सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं। मम्मी ने अपना जो पूजा का सामान था, मेरे लिए तो भाई मम्मी है तो मैंने मम्मी को दे दिया था, मम्मी ने अपना जो भी सामान था पूजा पाठ का वो पुजारी जी को दे दिया था। हमने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो हमने पुजारी जी को यहाँ दे दिया था। तो फ्रेंड्स 18 साल की रीति निभी चली आ रही है अभी तक। नींबू पानी शरबत बना के रखते हैं पतिदेव जी, तो अभी आज भी बना के रखा है। शिकंजी मसाला डाल देना पापा। अरे हाँ शिकंजी मसाला डालो, मैं दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस पूजा करके आ गए हैं अभी, और यहाँ नींबू पानी बना के रखा था इन्होंने, बस ये पीना है कि अभी यही पियेंगे पहले, कपड़े चेंज करने से पहले। चना में ले जा रही हैं? हाँ ले लो। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा।
तो जी बस मैंने जो है नींबू पानी पी लिया था, मम्मी ने भी पी लिया था, सभी लोगों ने ले लिया। उसके बाद मैं लगी हूँ, मैंने कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। मैंने कहा फटाफट से खाना बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरी सारी तैयारी तो लगभग हो ही गई थी, आटा लगा रखा था, आलू बॉयल थे ही, और बस आलू छील के यहाँ पे टमाटर में चॉपर में कर ले रही हूँ क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ी जो ऐसी होती है ना, लिप्टे मासी बोलते हैं हमारे यहाँ, बोलते हैं उसको, ज़्यादा पतली नहीं, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी, पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। तो बस वही कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं बातें कर रही हूँ कृष्णा से। कृष्णा मुझे कुछ बता रहा था, तो मैंने कहा कपड़े उपड़े तो मैं बाद में चेंज कर लूँगी, हालांकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मुझसे नए कपड़े पहन के काम होता भी नहीं है। तो बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले कर लेते हैं क्योंकि लोग भूखे बैठे हैं, मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि मेरा भी मन बहुत वो हो रहा था, एकदम धूप में से आके ना, बहुत अजीब, इतनी भयंकर गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हो गए। तो बस यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ सब्जी में वही हींग जीरा डाल के, और हल्दी धनिया मिर्च टमाटर ये सब डाल के सब्ज़ी छौंक लेते हैं, और बस पूड़ियाँ सेक लूँगी और सबको खिला दूँगी। हाँ, रायता बनाया था मैंने, क्योंकि रायता पूड़ी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब्ज़ी के साथ पूड़ी खाने का मन ही नहीं करता, लगता है रायता मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस देखिए सब्ज़ी मैंने यहाँ पे छौंक दी है, और इसके बाद बनाएंगे पूड़ियाँ, और इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करूँगी क्योंकि व्लॉग जो है बहुत बड़ा सा हो जाता है, फिर आप लोग भी इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं। और इसके बाद मिलते हैं आपसे कल एक नई सी वीडियो, बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।